इन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कितना बवाल खड़ा किया था, तो अब ये ओपीएस का नाम लेना भी बंद कर दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ भाजपा है। भाजपा सरकार नई पेंशन स्कीम लेकर आई। अब हरियाणा की बात, पुरानी पेंशन स्कीम ये इन्होंने आपसे छीनी, हम ये आपको वापस देने जा रहे हैं। चुनाव में कांग्रेस पार्टी स्वीप करने जा रही है, स्वीप करने जा रही है, आंधी आ रही है। शादी देखी अंबानी की बेटे की, देखी? करोड़ों रुपए ऐसे ही फेंको। कोई अमेरिका से आके डांस कर रहा है, कोई बॉलीवुड से आके नाच गाना चल रहा है, हिंदुस्तान देख रहा है, देखता जा रहा है। अयोध्या में वो हारे क्यों? अयोध्या में मंदिर खोला, वहां अदानी दिखे, अंबानी दिखे, अमिताभ बच्चन दिखे, बॉलीवुड पूरा दिख गया, मगर गरीब किसान एक नहीं दिखा आपको वहां पे। हिंदू सच है, इसीलिए तो अवधेश ने इनको पटका। अग्निवीर का मैं आपको 2 मिनट में समझाता हूं। अग्निवीर योजना का नाम दिया अग्निवीर, मगर सच्चाई में अग्निवीर क्या है मैं बता देता हूं। पहले आपको याद है 1 रैंक 1 पेंशन हुआ, मतलब अफसरों को पेंशन मिली, थोड़ा सा पैसा उधर गया। उसके बाद प्रॉब्लम आई, उन्होंने कहा यार अदानी से हथियार खरीदवाने हैं मगर जवानों को पेंशन मिलती है। ऐसे करते हैं, जवानों से पेंशन का पैसा छीन लो, उसे नया नाम दे दो, उसे अग्निवीर नाम दे दो, और वो पूरा का पूरा पैसा अदानी को कर दो। हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, ये सब विदेशी कंपनी बनाती है। नरेंद्र मोदी विकसित भारत नाम देता है, लेबल अदानी का लगता है और अग्निवीर लागू हो जाता है, जवानों से पेंशन छीन ली जाती है। ये है अग्निवीर की कहानी। अब हिंदुस्तान का जवान जाएगा बॉर्डर पे, इस साइड अग्निवीर, इस साइड अग्निवीर, इस साइड अग्निवीर, बीच में एक जवान। और जो अग्निवीर राइफल लिए चाइना के बॉर्डर खड़े होंगे, वो देखेंगे, कहेंगे यार हमें ना पेंशन मिलती, हमें ना कैंटीन मिलेगी, हमें ना शहीद का दर्जा मिलेगा, ये जो व्यक्ति खड़ा है इसको मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा। आप सोचो हिंदुस्तान की फौज का मोराल का क्या होगा, हिंदुस्तान का जवान क्या सोचेगा। जो पहले सेंटर हुआ करते थे ना, जहाँ पे आर्मी की टेस्टिंग होती थी, वहां जाके देख लो खाली पड़े हैं, क्योंकि अग्निवीर जानता है कि ये नाम सिर्फ अग्निवीर है, इसका सच्चा मतलब मेरा जो हक है, हिंदुस्तान के जवान को जो हक है, पेंशन है, कैंटीन है, शहीद का दर्जा है, वो छीन ली गई है, वो चोरी कर ली गई है और वो अदानी को दी गई है। और हरियाणा में तो आप इसको बहुत अच्छी तरह समझते हो, इसीलिए सरकार बदलनी है। 36 बरादरियों को एक साथ मिलकर 36 बरादरी की सरकार बनानी। देश का युवा बेरोजगार, अडानी अंबानी आबाद, देश का किसान खून के आंसू रोए और करोड़ों का पैसा अडानी अंबानी अपनी शादियों में डुबोए। नमस्कार दोस्तों, आज 90 सेकंड में हरियाणा में राहुल गांधी ने पीएम मोदी की धज्जियां उड़ा दी। राहुल गांधी की रैली की 10 बड़े भाषण, 10 बड़ी बातें मोदी जिंदगी भर नहीं भूलेगा। एक बार राहुल गांधी ने हरियाणा चुनाव से पहले रैली में बवाल खड़ा कर दिया, चाहे वो नौजवानों का मुद्दा हो, बेरोजगारों का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, अडानी अंबानी का मुद्दा हो, नई संसद निर्माण का मुद्दा हो और राम मंदिर के उद्घाटन का मुद्दा हो। हर मुद्दे पर राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष ने बीजेपी सरकार की पोल खोल के रख दी। ध्यान से देखें राहुल गांधी के इस भाषण को। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को हरियाणा के असंध और बरवाला में पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में रैली की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस एक तरफा बड़ी जीत दर्ज कराने जा रही है। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा में किसानों से उनका हक छीना जाता है। किसान मेहनत करते हैं, देश को भोजन देते हैं, लेकिन आपको फसलों का सही दाम नहीं मिलता। स्टोरेज टर्मिनल से लेकर कोल्ड चेन तक सब अडानी अंबानी के हैं। ऐसे में या तो पैसा आपकी जेब में जाएगा या फिर अडानी अंबानी की जेब में। इसलिए हमने फैसला किया है कि सरकार आने के बाद आपको एमएसपी दी जाएगी। सेकेंडली उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी खुद को नॉन बायोलॉजिकल कहते हैं, अपना कनेक्शन सीधा भगवान से बताते हैं, लेकिन भगवान ने उनको सबक सिखा दिया है। इंडिया गठबंधन के नेता अवधेश प्रसाद ने अयोध्या में बीजेपी को चुनाव में हरा दिया।
तीसरी बात उन्होंने कही, बीजेपी सरकार ने हरियाणा के हर वर्ग को तबाह कर दिया। युवाओं, किसान, व्यापारियों से उनकी खुशहाली छीन ली। हमारा वादा है, हम हरियाणा में खुशहाली वापस लाएंगे, हरियाणा को फिर से समृद्ध बनाएंगे। फोर्थ, उन्होंने बोला, अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में अडानी अंबानी बॉलीवुड के सितारे दिखे, लेकिन कोई गरीब नहीं था। जब किसान से उसका धन छीना जाता है तो उसके आंसू नहीं दिखते, किसान रो नहीं सकते, उन्हें अपने आंसू छिपाने पड़ते, क्योंकि उन्हें रोता देखकर बच्चे भी रोते हैं। आज जहां देखो सिर्फ अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाया जा रहा है। सच्चाई यही है, काले कृषि कानून से लेकर जीएसटी, नोटबंदी तक इन्हीं लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए लाए गए हैं। फिफ्थ, उन्होंने कहा, मैंने अमेरिका में युवाओं से पूछा कि आप अपने परिवार से मिलते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल जी, हम 10 साल के लिए अपने माता पिता, बच्चों, परिवार से नहीं मिल पाएंगे। मुझे कहा गया कि जब मैं हिंदुस्तान लौटूं तो 5 मिनट के लिए उनके परिवारों से मिलकर ये बताऊं कि वे ठीक हैं, क्योंकि फ़ोन पर परिवार के लोग उनके सही सलामत होने की बात पर यकीन ही नहीं करते हैं। सिक्स्थ, उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस राज्य में आती है तो 500 रुपये में गैस उपलब्ध कराएगी, लोगों को 2 लाख नौकरियां देगी, किसानों को एमएसपी की गारंटी देगी, महिला सशक्तिकरण के लिए हर महीने 500 रुपये गैस देंगे, हम युवाओं को नौकरियां देंगे। राहुल गांधी ने आगे कहा कि भाजपा के लोगों ने भारत के कमजोर वर्णों को अधिकार देने वाले संविधान को बर्बाद कर दिया है, इसलिए देश भर में जातिगत जनगणना करवाना बेहद महत्वपूर्ण है। 8वें पॉइंट में उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी ने जितना पैसा अडानी अंबानी को दिया, उतना पैसा हम देश के किसानों, गरीब, बेरोजगार, युवाओं और महिलाओं को दे देंगे। ये काम आज नहीं तो कल होगा। मीडिया को जो बोलना है बोले, मुझे फर्क नहीं पड़ता। 9वें पॉइंट में उन्होंने कहा कि हरियाणा के युवाओं के रास्ते बंद कर दिए, पब्लिक सेक्टर का निजीकरण कर दिया, लाखों सरकारी पद खाली पड़े थे लेकिन वो भरे नहीं गए। नोटबंदी, गलत जीएसटी लगाकर एमएसएमईज को तबाह कर दिया, सेना में अग्निवीर लागू किया और युवाओं के सपनों को तोड़ दिया। आखिर में उन्होंने कहा, जब किसान से उसका धन छीना जाता है तो उसके आंसू नहीं दिखते, किसान रो नहीं सकता, उन्हें अपने आंसू छिपाने पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें देखकर उनका बच्चा भी रोने लग जाता है। सारा का सारा पैसा अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए जा रहा है। सच्चाई यही है कि कृषि कानून है वो जीएसटी, नोटबंदी की तक जो भी कानून आए हैं, इन्हीं अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए लाए गए थे। आपका क्या कहना है, इस बार हरियाणा में किसकी सरकार? वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। फिर हाजिर होंगे अपने सामने लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।